Hello student, this side Muslima Aslam. This is lecture of design and analysis of algorithm. Today we will be study about Radix short. Previous lecture में आपने क्या देखा था? काउंटिंग शॉर्ट पे हमने एक एल्गोरिथम से हमने एक एग्जाम्पल करा था. आई होप आपको ईजी उसमें समझ आ गया होगा. उसको एक बार घर पे बैठ के ट्राई करिएगा. ठीक है, आज हम देख लेंगे रेडिक्स शॉर्ट. तो रेडिक्स शॉर्ट में आप सबसे पहले देखिए, रेडिक्स शॉर्ट आपको दे रखा है, एक ब्रैकेट में एरे दे रखा है और डी दे रखा है. ठीक है, तो एरे ए फॉर मतलब एरे और डी फॉर डिजिट्स. ठीक है, स्टेप 1 आपका देखिए. स्टेप 1 में आपको ईच की बात कर रहा है. ईच की इन ए मतलब ए आपका एरे है. एरे में आपका जो नंबर्स हैं वो आप 1 से n तक कोई भी दे सकते हो. 1 नंबर से लेके n मतलब इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर दे सकते हो. इज़ ए डी डिजिट इंटीजर. डी डिजिट इंटीजर्स मतलब डी आपका क्या है? डी आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट डेट द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एलिमेंट कंटेनर. ठीक है, तो जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू होगी वही आपकी डिजिट इंटीजर्स हैं. तो वो आपको नंबर्स एरे में दे रखे होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे उनके वो कितनी डिजिट्स हैं वो होंगी. ठीक है, ईच की देखना पड़ेगी आपको. स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 डिजिट्स आर नंबर 1 to D फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. आपको डिजिट जो है नंबर करने पड़ेंगे. नंबर आपको कहाँ से करने पड़ेंगे मतलब नंबरिंग देनी पड़ेगी, नंबर को काउंट करना पड़ेगा. कहाँ से? राइट टू लेफ़्ट. आप किसी भी जो डिजिट दे रखी है उसमें चेक करोगे, उसको नंबरिंग दोगे. नंबरिंग से आप चेक करोगे, वो आपको जब चेक करोगे तो राइट टू लेफ़्ट चेक करोगे. ठीक है, स्टेप 3 में आपका क्या होता है? स्टेप 3 में आपका लूप चलता है. फॉर i इक्वल टू 1 से लेके डी तक जितनी भी डिजिट्स दे रखी हैं वहाँ तक आपका ये लूप चलेगा. ठीक है, देखते हैं वो कैसे लूप चल रहा है. ये सिंपल एल्गोरिथम थी रेडिक्स शॉर्ट की. ठीक है, अब इसका लूप देख लेते हैं. ये सब आपकी किस में आती है? लीनियर टाइमिंग में. लीनियर टाइमिंग शॉर्ट में आपकी सारी चीज़ें आती हैं. काउंटिंग शॉर्ट, रेडिक्स शॉर्ट एंड बकेट शॉर्ट. और रेडिक्स शॉर्ट में आपने इसकी एल्गोरिथम समझ लिया. अब एल्गोरिथम पे देखिए हम कैसे वर्क करते हैं. फॉर i इक्वल टू 1 to D मतलब आपका कोई लूप चलेगा वो 1 से लेके D तक चलेगा. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी होती है वो क्या होती है? बिग O n. जो आपकी रेडिक्स शॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग O n. एरे आपको दे रखा है. एरे क्या दे रखा है? 420, 5, 26, 90, 2, 223. ठीक है, अब इसने क्या बोल रखा है कि तुम्हें डिजिट्स देखनी है मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर. तो हाईएस्ट नंबर की देखिए इसमें डिजिट्स कितनी है? 420 है वो आपकी 3 डिजिट्स में है. 5 आपका 1 डिजिट्स में. तो जो मैक्सिमम डिजिट्स है वो आपकी क्या है? 3. 420 जो 420 नंबर है, जो आपका 420 वो आपका 3 डिजिट्स में है. ठीक है, और 5 1 डिजिट्स में. तो आपकी जो मैक्सिमम नंबर डिजिट्स है वो क्या है? 3. तो आप देखो इसको कैसे आप एक लिस्ट या एक बकेट बना लो, बकेट के उसमें लिख दो. तो देखिए मैंने सबसे पहले आपका क्या लिया है? 420 लिखा, क्योंकि सबसे पहले आपका एरे में क्या आया था? 420. तो 420 लिखा, उसके नीचे आपका 5 लिखा, फिर उसके नीचे आपका 26 लिखा, फिर 90 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 23. अब आप देखिए कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट आपकी 3 है, तो हमें सबको 3 करना है. क्योंकि देखो 5 आपका खाली सिंगल डिजिट्स है और आपका 26 2 डिजिट्स है. तो हमें जो 3 कंप्लीट करनी है, 3 डिजिट सबको देनी है. तो 420 था, 5 को हम आगे 0 लगा दें तो वो वैल्यू तो 5 ही रहेगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो हमने आगे उसको 0 कर दिया, जिससे वो गिनने में आपकी 3 डिजिट्स आ जाएंगी. ठीक है, ऐसे 26 जो था उसके आगे भी हमने एक 0 लगा दिया, 90 के आगे भी एक 0 लगा दिया, और 2 के आगे हमने 2 0 लगा दिए, और 223 तो आपका 3 डिजिट्स का पहले से ही था. अब आप क्या करोगे? इसमें लूप लगाओगे, इसमें इस एरे को चलाओगे. तो देखो फॉर लूप किस चीज़ का लग रहा है? i इक्वल टू 1. आप सबसे पहले 1 से स्टार्ट करोगे. तो इसकी जो नंबरिंग थी उसने क्या कहा था कि नंबरिंग में उसने बोल रखा था कि आपको राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग करनी है. तो आपने राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग कर ली डिजिट्स में. सबसे पहले जो 0 था मतलब 420 वैल्यूज़ थी, 420 वैल्यूज़ में ऊपर से सबसे पहले जो उसने वैल्यूज़ देनी स्टार्ट करी वो राइट टू लेफ़्ट दी. उसने 0 को 1 2 फिर 3 ऐसे वैल्यूज़ दी. ऊपर मैंने आपको करके दिखाया है. अब आप क्या करोगे? लूप लगाओगे. तो लूप लगेगा जो पहले 1 डिजिट्स में लगेगा. ठीक है, 1 डिजिट्स में लगेगा. ऐसे हम D तक जाएंगे जितनी आपकी डिजिट्स दे रखी हैं. तो देखिए मैंने आपको जो सर्किल बना दिया है पूरा 1 डिजिट्स के ऊपर, उस सर्किल पे आपको लूप लगाना है फॉर i इक्वल टू 1 के लिए. ठीक है, अभी 1 वाले के लिए लगाना है. अब आप 1 से जब वो आपका चेंज होके आएगा वो देखिए कैसे हो जाएगा. अब आप देखोगे इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 0 है. तो अब 0 आप देखोगे कौन सा 2 0 हैं आपको. ये 1 में आपको 2 0 दिखे. एक पहला 0 दिखा 420
20 दिखा और दूसरा 0 दिख रहा है आपको 90 वाला। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर ऊपर आएगा, तो जो पहले ऊपर नंबर है उसी को नंबर को ले लेंगे। जैसे 420 आपका ऊपर था तो 420 ले लिया, उसके बाद फिर हमने 90 ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपका 0 के बाद इसमें सबसे छोटे एलिमेंट्स कौन सा है आपका 2 को लेंगे, तो 2 आपका 002 आपने ले लिया, ठीक है। उसके बाद उस सबसे छोटा क्या है 223, उसके बाद उससे बड़ा 223 को ले लिया, फिर उससे बड़ा आपका 5 है 005 ले लिया, फिर उससे सबसे बड़ा आपका क्या है 6, तो फिर आ जाएगा 026। तो आपका ये जो चेंज हो गया, आपने i=1 में लूप लगाया तो आपका चेंज होके वैल्यूज़ क्या आ गई 420, 90, 2, 223, 5 और 26, ठीक है। अब आप लूप किस पे चलाओगे 2 पे, आप 2 पे चलाओगे फॉर i=2 के लिए। तो जो फॉर i=2 के लिए आपने लूप लगाया, तो अब 2 वाली लाइनिंग में देखना, आपको 2 वाली लिस्ट में देखना है कि सबसे पहले हमें उसमें 0 निकालना है। 0 देखिए आपका कौन सा आ रहा है 0। अब 0 आपका जो तीसरे नंबर वाला 0 है वो 002 है, तो सबसे पहले ऊपर रख दोगे 002 को। फिर आपका जो 005 है उसको रख दिया 005 को। अब उनमें देखोगे 2 वाली वैल्यू कौन सी है, 2 वाली वैल्यू है आपकी 420 को रख दिया। फिर आप सेकंड डिजिट्स के अंदर देख रहे हो कि 2 वाली वैल्यू कौन सी है आपकी 223, फिर आपने 223 को रख दिया। ऐसे ही आपने फिर देखा कि 2 वाली वैल्यू कौन सी है 026। ऐसे जो लाइन से आपके आ रहे हैं स्टार्टिंग से, उस वैल्यूज़ को आप देखते रहेंगे। जैसे 2 जैसे सबसे पहले आया 420 तो 420 को रखा, फिर उसके बाद 2 आपका क्या है 223 तो उसको रखा, फिर आपकी जो 2 डिजिट में जो सबसे लास्ट वाला आया 226 तो उसको रख दिया 26 को। अब आप देखोगे उसके बाद उसको सबसे फिर कौन सी डिजिट्स मिली है, कौन सा एलिमेंट मिला है 9। अब उसे 9 एलिमेंट्स मिला है तो 9 वाला आप 90 रख दोगे। ऐसे आपका ये शॉर्ट हो गया। अब आप क्या लूप लगाओगे 3 पे, फॉर i=3 के लिए लूप लगाओगे। जब आप 3 पे लगाओगे तो उसमें देखिए 4 0 और 2 और 4, तो सबसे पहले 0 स्टार्टिंग वाला तो 002, फिर आ जाएगा 005, फिर आ जाएगा 026, फिर आ जाएगा 090, फिर उसके बाद आपका 2 वाला आएगा 223, फिर आपका आएगा 420। तो देखिए आपका ये शॉर्ट हो गया। सबसे पहले आपकी कौन सी वैल्यू है, सबसे पहले आप देखिए आपकी वैल्यू है 002, फिर आपकी 005, 026, फिर 90, 223, 420। तो आपका ये क्या है रेडिक्स शॉर्ट। आपका देखिए शॉर्ट होके आ गया अरे 2, 5, 26, 90, 223, 420। तो आपका क्या था इनिशियली अनसॉर्टेड एरे दिया था। इनिशियली आपको क्या दिया था अनसॉर्टेड एरे दिया था, वो आपका शॉर्ट हो चुका है, उसको आपने शॉर्ट कर दिया। अब ये आपका क्या कहलाता है रेडिक्स शॉर्ट। आई होप आपको ये रेडिक्स शॉर्ट एक एग्जाम्पल मैंने छोटा सा दिया था उसके थ्रू अच्छे से समझ आ गया होगा, और मैंने उसकी एल्गो भी बता दी। आप इस पर और भी नंबर अगर आपके 3 डिजिट्स सबके पूरे नंबर हैं तो 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 3 डिजिट्स में पूरे नंबर नहीं दे रखे हैं तब आप उसमें 0 लगाइएगा, और अगर नहीं ऐसे आप एक क्वेश्चन भी करके देखिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे बकेट शॉर्ट। थैंक यू स्टूडेंट।